चलो भाई, लास्ट लेक्चर उसमें हमने कंप्लीट किया था ऑक्सीडेशन नंबर और दूसरी इंफॉर्मेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो करवाना है उसका थोड़ा आज हम 11th का रिवीजन करवा देते हैं। Now, in our syllabus, generally two types of complex compounds. Number one is Ml4 and number two is Ml6. In our syllabus, only two types of these complex compounds are given. First is Ml4, M for metal, and it is attached with 4 ligands, and M for metal, it is attached with 6 ligands. So in first case, there will be two arrangements. For Ml4, first arrangement is tetrahedral and second is square planar. Again, first is tetrahedral and second is square planar. Okay. Now, for tetrahedral, which type of hybridization is possible? Anyone? sp3. Very good. sp3. So whenever sp3 hybridization takes place, at that time tetrahedral arrangement is seen. For square planar, generally dsp2 hybridization is seen. Again, for tetrahedral, sp3 hybridization, and for square planar, dsp2 hybridization is seen. Next, for sp3 hybridization, generally 1 of 4s type and 3 of 4p type. Total 4 orbitals are combined. Again, 1 of 4s type and 3 of 4p type. Total 4 orbitals are combined. Okay, and we are getting tetrahedron. Okay, and the arrangement of the ligand is like this. M is attached with total 4 ligands. Okay, so this is our tetrahedral shape. ओके, चलो यही टेट्राहेड्रल शेप हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, देख लो. So this is our tetrahedral shape. ओके, उसमें एक ऊपर और सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पीछे. So this one is tetrahedral shape. ओके, तो ये है टेट्राहेड्रल शेप. ओके, तो उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, उसमें 4s टाइप की एक और 4p टाइप की 3, टोटल 4 ऑर्बिटल्स कंबाइन होती हैं. तो मेन क्या होता है पता है, हर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का पर्टिकुलर शेप कैसे आपको मिलता है. तो पहले ये सब ऑर्बिटल्स कंबाइन होती हैं कि जो एम्प्टी होती है, वो ऑर्बिटल्स कंबाइन होने के बाद फिर वहां पे लोन पेयर डोनेट होंगी, मतलब यहां पे, यहां पे, यहां पे एंड यहां पे. दिस इज अवर वीबी थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और ये 11th का अपना रिवीजन है.
नेक्स्ट इज DsP2। चलो तो अब DsP2 लेते हैं हम। DsP2 में लिखा है उस हिसाब से, चलो 3D टाइप की 1 और 4s टाइप की 1 और 4p टाइप की कितनी 2। तो 3D का शेप आपको पता होगा डबल डम्बेल या तो फिर डोनट। S का शेप पता है स्फेरिकल, और P का शेप पता है कैसा, P का शेप डम्बेल। तो टोटल ये टोटल डम्बल 4 ऑर्बिटल्स कंबाइन होती है, और कंबाइन होने के बाद वो ऑर्बिटल सेट होती है कैसे, स्क्वायर प्लेनर शेप में। एंड देन आफ्टर लोन पेयर इज डोनेटेड फ्रॉम द लिगेंड साइड, मतलब पहले ये ऑर्बिटल सब सेट हो जाएगी। ओके और इसका अगर हम शेप ड्रॉ करें M और L में तो ऐसे मिलेगा आपको, देख लो। बीच में आएगा M और स्क्वायर प्लेनर होगा इसका शेप। ओके तो ये हुआ अपना ML4। तो उसमें दो टाइप की अरेंजमेंट होगी, एक sp3 दूसरी DsP2। सॉरी, दो टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होंगे और दो टाइप की अरेंजमेंट होगी। sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो टेट्राहेड्रल, और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो स्क्वायर प्लेनर। चलो यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बोल सकता है भाई, किसी को कोई डाउट। नो सर। यस नो सर। नेक्स्ट। चलो अब आया अपना ML6, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। ये ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट के दो टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशंस हैं, लेकिन दोनों का शेप सेम ऑक्टाहेड्रल। फर्स्ट इज sp3d2 एंड सेकेंड इज d2sp3। ये sp3d2 है तो फिर चलो कौन कौन से ऑर्बिटल्स, तो पहले से स्टार्ट कर देते हैं हम। 4s टाइप का 1, 4p टाइप का 3, टोटल 3 उसके ऑर्बिटल्स। ओके और 3d टाइप के 2। 4d टाइप के 2, 4s 4p और 4t। तो टोटल कितनी हुई 6। जितनी ऑर्बिटल्स कंबाइन होगी ना उतनी ही आपको नई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेगी। ओके और उसका शेप कैसा होगा देख लो। तो ये होगा ऊपर नीचे। हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद कौन सी पी और कौन सी डी वो आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, क्योंकि सबका शेप सेम हो जाएगा, सबकी एनर्जी भी सेम हो जाएगी, और फिर एक बार सेट हो जाने के बाद फिर लोन पेयर डोनेट होगी फ्रॉम लिगेंड साइड। सिमिलरली अगर D2sp3 हुआ तो इसमें क्या होगा D2sp3 में, तो D2sp3 में पहले से स्टार्ट करो 3D टाइप के 2, ओके
3d टाइप के 2 ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे। फिर s 4s टाइप का एक और 4p टाइप के 3। तो अगेन टोटल कितने 6 orbitals are combined together to give the hybrid orbitals having new shape and same energy, और फिर लोन पेयर डोनेट होगी। तो ये अभी बाद में क्लियर होगा कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। सिमिलरली आगे Ml4 होगा या Ml4 में भी sp3 होगा या D2s DsP2 होगा। यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल में sp3d2 होगा या D2sp3 होगा, वो आपका क्लियर होगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो पहले ये 11th का लर्न करो और लास्ट में आपको ML6 कैसे ड्रॉ करते हैं वो दिखा दूं। तो मेटल उसके साथ फोर लिगेंड्स इन वन प्लेन, one from upper side and another from down side। ओके, तो ये अरेंजमेंट हुई अपनी ऑक्टाहेड्रल। देखो आपको 4 हेड्रन दिखते होंगे, 4 ट्राइंगल्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड पीछे और फोर्थ यहाँ पे, पूरी 3 डायमेंशन फिगर है और वैसे ही 4 नीचे। दैट्स व्हाई इट इज ऑक्टाहेड्रल, 4 ऊपर के हेड्रन और 4 नीचे के हेड्रन। टेट्राहेड्रल में 4 ही हेड्रन होते हैं। ओके, वो ट्राइंगल शेप। चलो, सो दिस इज अवर ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट। यस, अब किसी को कोई डाउट यहां पे? यस, किसी को कोई डाउट? नो सर। चलो नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक में ले रहा हूं। टेक्स्ट बुक में फंडामेंटल दोस्तों का दिया है, फंडामेंटल का नाम है दिया है किलेट। चल, व्हाट इज मीन बाय किलेट? किलेट का मीनिंग क्या है? किलेट मीन्स व्हेन polydentate ligand is attached with metal, then cyclic complex compound is obtained, and this complex compound is called किलेट। तो उसका एक एग्जांपल मुझे करवाना था, चलो वो देख लेते हैं। अभी एग्जांपल में ऐसा है कि एक्चुअली ईडीटीए आपको पता है वो हेक्साडेंटेट लिगेंड है, तो यहां पे मुझे एग्जांपल करवाना है के सीआर ईडीटीए। ओके, के सीआर ईडीटीए, जिसमें पोटाशियम और ब्रैकेट में सीआर ईडीटीए हमने लिखा है। तो इसको ड्रॉ कैसे करें? तो ईडीटीए, चलो आपको पता है स्टूडेंट्स, इथिलीन डायमाइन टेट्राएसीटेटोन। चलो, इथिलीन डायमाइन NH2NH2
और उसके साथ 2 नाइट्रोजन, एंड बोथ ऑफ द नाइट्रोजन एटम्स कंटेन lone pair. Similarly, this one, this one, this one, and downward, this one. ओके तो ऐसे टोटल कितने हैं? 4 ऑक्सीजन एटम्स हुए और 2 नाइट्रोजन एटम्स हुए, तो ये 6 लोन पेयर्स डोनेट होगी एम्प्टी ऑर्बिटल्स ऑफ क्रोमियम में। तो चलो ध्यान से देखना, तो पहले हम आउटलाइन ड्रॉ कर देते हैं। ओके बीच में आएगा Cr एंड 6 लोन पेयर्स ड्रॉ कर देते हैं। चलो ओके अब ज्वाइन क्या क्या होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 नाइट्रोजन एटम्स, तो फर्स्ट नाइट्रोजन मैंने यहां पे लिखा, सेकंड सपोज यहां पे लिखा। 2 नाइट्रोजन के बीच में क्या कनेक्शन है? CH2 CH2 हो गया। अब बाकी चारों पोजीशन पे क्या आएगा पता है? बाकी चारों पोजीशन में ऑक्सीजन एटम आएगा, देख लो 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के बीच में क्या है? तो देखो चलो ये अपना नाइट्रोजन हो गया, इतना हमने लिख दिया, और 4 ऑक्सीजन एटम्स हमने लिख दिए। ओके अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है? CH2 एंड CO। सो दिस इज अवर फर्स्ट CH2COO एंड सेकेंड CH2COO। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के बीच में आएगा CH2 and then CO and then O. Similarly here CH2 CO and O and then again CH2 CO and O, and whole this is negative ion which is balanced by K positive. Thus we have drawn KCr EDTA. Okay, so we have drawn KCr EDTA, and this is a chelate substance, means cyclic complex compound. Okay, so this is our cyclic complex compound. तो अब चलो टेक्स्ट बुक में से एक बार दिखा देते हैं कि मैंने क्या करवाया और क्यों ये करवाया। चलो चैप्टर का फास्ट ओवरव्यू हम देख लेते हैं। कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ये क्यों हैं, फिर उसके बाद वर्नर्स थ्योरी। ओके फिर वर्नर्स थ्योरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 1 2 3 4 दिए हैं। उसके बाद डिफरेंस हमने अलग से लिखा था डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स का। उसके बाद डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंट टर्म्स, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, सेंट्रल एटम, लिगेंड्स,
टेक्स्ट बुक में लिगेंड सिर्फ एक पैरा दिया है, लेकिन हमने पूरा का पूरा लिस्ट बना दिया था। ओके, देन कोऑर्डिनेशन नंबर, then coordination sphere, coordination polyhedron, different arrangement, then oxidation number, ये टॉपिक भी हमने इलेबोरेट किया था। फिर होमोलिप्टिक, हेट्रोलिप्टिक, होमोलिप्टिक मतलब सेम टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आर अटैच्ड विद मेटल आयन, डिफरेंट देन हेट्रोलिटिक। फिर नोमेनक्लेचर, ये वाला पार्ट हमने बाकी रखा है क्योंकि लिगेंड्स के नेम ठीक तरह से क्लियर होने चाहिए आपके। ओके, चलो नेक्स्ट सेशन में ये लेते हैं। फिर हमने कंप्लीट किया था आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ओके, अब देखो किलेट वैसा ही है। किलेट में हम कोबाल्ट सपोज हमने लिया तो देखो आपको पूरा एक साइक्लिक राउंड ही मिलेगा। ओके, देखो यहां पे भी साइक्लिक राउंड ही मिलेगा आपको। चलो ये स्ट्रक्चर कंसिडर करो, CO En ट्वाइस Cl2, CO En ट्वाइस Cl2, तो कोबाल्ट और उसके साथ कितने 6 लिगेंड्स। तो साइक्लिक इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि सपोज मैंने चलो En यहां पे ज्वाइंट किया, एक्चुअली हम लिखते ऐसा है, चलो याद हो तो ये है अपना सीस, लेकिन एक्चुअल में ये कैसा होता है? तो चलो उसके लिए En एलिबरेट करो। En मतलब इथेन 1,2 डायमाइन। तो यहां पे साइक्लिक मतलब मेटल से ही स्टार्ट होके फिर से मेटल पे ही कंप्लीट होता है, मतलब ये पूरा साइक्लिक राउंड आपको मिलेगा। देखो कैसे, CO, ओके, तो उसके साथ NH2, NH2, CH2 और CH2। सिमिलरली यहां पे अगेन NH2, NH2, CH2, CH2 और 2 Cl। तो देखो पूरा एक साइक्लिक दिख रहा होगा आपको। यहां पे भी देख लो पूरा साइक्लिक दिख रहा है, यहां पे भी देखो आपको साइक्लिक दिख रहा होगा। ओके, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज साइक्लिक सब्सटेंस, मींस किलेट सब्सटेंस। और जो किलेट बना सकता है, मतलब जो पॉलीडेंटेट लिगेंड है, उसको हम किलेटिंग लिगेंड भी बोलते हैं। ये याद रखना है आपको, पॉलीडेंटेट लिगेंड दैट इज अ किलेटिंग लिगेंड। ओके, चलो तो अब सबका क्लियर हो चुका होगा ये। फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमने कंप्लीट किया, उसमें बताया था कि मिनिमम 1 पॉलीडेंटेट लिगेंड होना ही चाहिए। फिर लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, आइसोमेरिज्म, इट इज डन। सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, इट इज आल्सो डन। फिर मैंने ये स्टार्ट किया, बॉन्डिंग इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो वर्नर्स थियरी के मेन 3 बेसिक क्वेश्चंस थे। Why only certain elements possess the remarkable property of the forming complex compound? बताया था ना मैंने कि d ऑर्बिटल्स, सॉरी d ब्लॉक एलिमेंट्स, उसमें ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, वो सब टेंडेंसी रखते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास लोन पे उनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होती है, वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट्स, पहले हो चुका है ये। Why the bonds in coordination compounds have directional properties? क्योंकि उसमें पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन होता है, अभी मैंने समझाया वही। ओके, और फिर उस हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से हम सेट करते हैं कि कौन सी अरेंजमेंट होगी। Why coordination compounds have characteristic magnetic and optical properties? तो उसके बेस पे टोटल थियरीज, फर्स्ट इज आवर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। Okay, this one is our valence bond theory. Next is crystal field theory, ligand field theory, and last is a molecular orbital theory. उसमें से 2 थियरीज, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या मोथियरी एंड बीबी थ्योरी, वो 11th में आ चुकी है। अभी इस चैप्टर में दी है आपको क्रिस्टल फील्ड थियरी, CFT।
चलो फिर वैलेंस बॉन्ड थियरी में कौन कौन से ऑर्बिटल्स पार्ट लेती है, तो देखो यहाँ पे डायरेक्टली इसने आपको दे दिया है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा आया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन उसका कोई एग्जांपल हमें लर्न नहीं करना है। sp3 then tetrahedral, dsp2 then square planar, sp3d2 या d2 sp3 then octahedral। सिर्फ ये याद रखना है sp3d मींस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और हमारे सिलेबस में उसका कोई एग्जांपल नहीं है। एक है लेकिन उस हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से नहीं दिया है। ओके, फिर मुझे यहां पे स्टार्ट करना है ये टॉपिक, देख लो स्टूडेंट्स, ऑर्बिटल्स ऑफ CO3 प्लस, फिर ये हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा, कैसे और 6 लोन पेयर्स डोनेट होगी, तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन उसके लिए आपको आज के लेक्चर का जो हाइब्रिडाइजेशन पार्ट है ये, तो ये सबका क्लियर हो ही जाना चाहिए, ये वाला। ओके, तो ठीक तरह से एक बार ये लर्न कर दो। ये लर्न करने के बाद, मतलब ये भी थ्योरी है अपनी, एंड देन आफ्टर यू विल बी एबल टू लर्न द रिमेनिंग थियरीज ऑफ दिस चैप्टर 9। ओके स्टूडेंट्स, एंड गुड बाय।